हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार डिफेंस दीपू में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आइए दोस्त, आज हम लोग बात करते हैं अपना ये बिहार पुलिस होमगार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बिहार पुलिस होमगार्ड पे 15,000 प्लस पदों पे भर्तियां आ चुकी हैं। इसका प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या है उसका फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल आपका फिजिकल बेस पे ही मेरिट बनेगा। इसमें रिटेन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। रिटेन इसमें है ही नहीं, ओनली फिजिकल बेस्ड मेरिट लिस्ट सिलेक्शन, यानी कि केवल और केवल आपको फिजिकल के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं कि फिजिकल का प्रोसेस क्या क्या चीज़ है। बिहार पुलिस होमगार्ड का फिजिकल बिहार पुलिस के बराबर है या अलग है? थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें आपको हम बता दें कि इसमें टोटल आपका मार्क्स होगा 15 मार्क्स का, यानी कि आपका जो फिजिकल प्रोसेस होगा ये केवल और केवल आपका 15 नंबर का ही फिजिकल होगा। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसमें फिजिकल का जो रनिंग है, रनिंग और सिर्फ क्वालिफाई है, यानी कि रनिंग का मार्क्स इसमें नहीं जुटने वाला है। जैसे बिहार पुलिस में आप लोग देखा होगा कि बिहार पुलिस में मार्क्स जुटता है कि 5-20 मारिएगा तो 5-20 के अंदर 40 मार्क्स मिलेगा, 5-40 के अंदर मारिएगा 30 मार्क्स मिलेगा। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें रनिंग है, लेकिन केवल आपको 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट तक क्वालिफाई कर देना है। और बाकी की जो आपका प्रक्रिया है, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, शॉर्ट पुट, गोला हो गया, इन सब में आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और इसमें आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बात को आप साफ सुथरा समझ लीजिए, रनिंग में इसका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, रनिंग का मार्क नहीं जुटेगा। लेकिन हाई जंप, गोला और लॉन्ग जंप, इस तीनों के आधार पर ही आपका मेरिट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके इसमें बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। रनिंग का प्रोसेस क्या है आपका हाई जंप का, आखिर कितना हाई जंप कीजिएगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, कितना लॉन्ग जंप पे कितना मार्क्स मिलेगा, ये गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा वीडियो के बारे में। देखिए, हमने ऊपर लिखा है इसमें कि ओनली फिजिकल बेस्ड मेरिट लिस्ट सिलेक्शन, ठीक है। मन केवल और केवल आपके चयन होगा आपका फिजिकल के आधार पर, इसमें रिटेन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका फिजिकल का जो प्रोसेस है ये 4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला आपका रनिंग है, ठीक। दूसरा आपका हाई जंप है, तीसरा लॉन्ग जंप है, और चौथा शॉर्ट पुट, यानी कि इसको गोला बोलते हैं, गोला है। ये 4 प्रोसेस से आपको गुजरने के बाद आपका फिजिकल का सिलेक्शन होगा, सॉरी मेरिट का सिलेक्शन होगा। आइए रनिंग की बात करते हैं कि रनिंग में क्या क्या कितना कितना चीज़ ले रहा है। रनिंग आपका 1600 मीटर का होगा, जो कि 6 मिनट में मारना है, ठीक है। ओनली क्वालिफाई, यानी कि 1600 मीटर का जो रेस है वो आपको 6 मिनट तक क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। लड़कियों के लिए है 800 मीटर का रेस, जो कि 3.5 मिनट में। गर्ल्स के लिए 800 मीटर का रेस है, जो कि 3.5 मिनट में सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका आ जाइए हाई जंप के बारे में। हाई जंप का बात करते हैं तो हाई जंप में 5 फीट प्लस, यानी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि हाई जंप बॉयज़ के लिए क्या क्या हाई जंप है। यदि आप 4 फीट तक क्रॉस करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा हाई जंप में, ठीक है। 4 फीट आप जंप कीजिएगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट 3 इंच तक आप हाई जंप करते हैं, कूदते हैं, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। 4 फीट आप 6 इंच तक जंप करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट आप 9 इंच करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और 5 फीट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और 5 फीट आप प्लस करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। बात को ध्यान से समझ गए होंगे आप। यानी कि 4 फीट पे आपका 0 मार्क्स है, सिर्फ फिजिकल, मतलब 4 मार्क्स पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। और 5 फीट पे आपका 4 मार्क्स मिलेगा। बहुत जगह ये देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि 5 फीट पे आप जंप करिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 5 फीट पे आप प्लस करिएगा तो आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। ये आपका हाई जंप का हो गया। गर्ल्स कैंडिडेट का इसमें क्या है, गर्ल्स का है आपका हाई जंप में, यदि आप 3 फीट से, ठीक है, 3 फीट पे आप 3 फीट जंप करती हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा गर्ल्स के लिए। 3-3 जाइएगा तो 1 मार्क मिलेगा। 3-6 में 2 मार्क्स, 3-9 में 3 मार्क्स, और 4 फीट पे 4 मार्क्स, और 4 प्लस करिएगा तो आपको 5 मार्क्स, ठीक है। गर्ल्स का भी वही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइए लॉन्ग जंप के बारे में कि लॉन्ग जंप क्या है। लॉन्ग जंप में लड़कों के लिए 16 फीट प्लस जाइएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लड़कों के लिए जैसे कि 13 फीट पे 1 नंबर मिलेगा, 14 फीट पे 2 नंबर, 15 फीट पे 3 नंबर, 16 फीट पे 4 नंबर, और 16 प्लस आप जाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। लड़कियों के लिए ऐसा ही है। यदि 11 फीट फानते हैं आप तो 11 फीट लॉन्ग जंप में 11 फीट पे 1 नंबर, 12 फीट पे 2 नंबर, 13 फीट पे 3 नंबर, 14 फीट पे 4 नंबर, 15 फीट पे 5 नंबर, और 15 फीट प्लस करती हैं तो आप 5 का 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। और ये शॉर्ट पुट है, यानी गोला है। गोला के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। 20 फीट आप बॉयज़ के लिए, बॉयज़ कैंडिडेट जो 20 फीट फेंकेंगे,
20+ तो उनको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और लड़कियां 16+ यदि फेंकती हैं तो आपका 5 मार्क्स मिलेगा। यानी कि मेरिट आपका यही 3 पे आधार पर मेरिट आपका बनेगा, ठीक है। ये हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, यानी कि 5 5 5 15 मार्क्स का टोटल आपका ये फिजिकल का प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। कितना टोटल 15 मार्क्स का। और इस 15 मार्क्स के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन किया जाएगा कि आप 15 मार्क्स में कितने मार्क्स ला रहे हैं, 10 ला रहे हैं, 12 ला रहे हैं, 13 ला रहे हैं, इसी में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। रनिंग आपका है और सिर्फ रनिंग आपका एक प्रोसेस का क्राइटेरिया है जिसको आपको क्वालिफाई करना है 6 मिनट के अंदर, और लड़कियों को 3.5 मिनट में 800 मीटर का क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका जो बाकी का प्रोसेस हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन्हीं 3 चीज़ों में आपको बढ़िया नंबर उठाना है और इन्हीं के आधार पर आपका मेरिट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। रही बात की ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई डेट कब से होगा, तो उम्मीद है कि मार्च में 10 मार्च के पहले, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के पहले सप्ताह में आपका फॉर्म अप्लाई करना ये शुरू हो जाएगा। आप लोग फॉर्म भरिएगा भी, भारी से भारी संख्या में इसको फॉर्म मतलब हमको लगता है गिरेगा, करीब 15 से 20 लाख के अकॉर्डिंग तो फॉर्म इसमें गिरना ही गिरना तय है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप जल्दी कर लीजिएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद पहले जो आपका डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। ये WSL वाला एक बार मुद्दा फिर से आप लोग कहीं ना खड़ा हो जाए तो पहले से अपना डॉक्यूमेंट अपना प्रोसेस रख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल बेस ही आपका है। और दौड़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो लड़के 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर ले रहे हैं वो ज़्यादा दौड़ पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अपना हाई जंप, लॉन्ग जंप पे आप विशेष ध्यान दीजिए, ताकि फिजिकल का मेरिट इसी पर बनने वाला है और इसी के आधार पे आपका फाइनल चयन होगा। तो आप लोग रनिंग को अपना देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब क्वालिफाई 2-3 दिन पे 2 दिन पे अपना दौड़ते रहिएगा, क्योंकि इसमें चेस्ट भी अच्छा खासा मांगेगा बिहार पुलिस की तरह। तो ज़्यादा रनिंग पे एफर्ट लगाइएगा तो चेस्ट आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो रनिंग अपना स्मॉल बेस्ट लेकर चलिएगा, लेकिन हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान देते चलना है कि इन्हीं 3 चीज़ के आधार पर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि 15 मार्च का टोटल ये फिजिकल है होम गार्ड के लिए, ठीक है, जो कि मार्च में आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा हर हाल में। तो आप लोग पहले से तैयारी में लग जाइए और ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट आप अपने से हल्का हल्का प्रैक्टिस करना आप लोग शुरू कर दीजिए। इसी के आधार पर फिर आप बता रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।